हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एल्केन्स का जनरल इंट्रोडक्शंस और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था। आज हम एल्केन्स में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस या एल्केन्स को बनाने के मेथड्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन्स या एल्काइंस। ठीक है, एल्कीन या एल्काइन के हाइड्रोजनेशन द्वारा एल्केन का फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी एल्कीन या एल्काइन है वो निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम जो कैटलिस्ट हैं इनकी प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन द्वारा एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एल्कीन तो डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट एल्काइन है वो पहले एल्कीन में और फिर फर्दर उनका अगर हाइड्रोजनेशन कराया जाए तो वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें है एल्कीन्स या एल्काइंस रिएक्ट विद द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट एट 200 डिग्री से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर टू फॉर्म एल्केन्स. Other catalyst which be used are platinum and palladium. ठीक है, तो ये हाइड्रोजन से 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे निकेल कैटलिस्ट से की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन द्वारा एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, कोई भी एल्कीन है, इसका जब हाइड्रोजनेशन निकेल की प्रेजेंस में और 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के साथ करवाते हैं तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। अब हमने पर्टिकुलर कोई भी एल्केन जैसे इथेन लिया है, इसका हाइड्रोजनेशन निकेल की प्रेजेंस में करवाया तो हमें क्या मिला, इथेन। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसका जब हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड क्या है, एल्केन्स है, एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है या एल्केन्स मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने कोई भी पर्टिकुलर जैसे प्रोपीन लिया है, इसका हाइड्रोजनेशन निकेल की प्रेजेंस में कराया तो हमें प्रोपेन मिला। तो हमने देखा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। इसी टाइप से हम एल्काइंस पे से भी क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजनेशन द्वारा एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे हमारा कोई भी क्या है, एल्काइन है, इसका हाइड्रोजनेशन निकेल के प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि एल्काइंस भी क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और वो हाइड्रोजनेशन द्वारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब हमने कोई भी पर्टिकुलर एल्काइन लिया है जैसे एसिटाइलिन, ठीक है, इसका हाइड्रोजनेशन निकेल के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें इथेन प्राप्त होता है। तो इस टाइप से हमने देखा कि एल्कीन और एल्काइन के द्वारा हम एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसमें कि हम एल्किल हैलाइड के रिडक्शन के द्वारा भी किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये है एल्किल हैलाइड्स अंडरगो रिडक्शन विथ नेसेंट हाइड्रोजन टू फॉर्म एल्केन्स। ठीक है, जब हम एल्किल हैलाइड का अपचयन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्केन प्राप्त होते हैं। ठीक है, साथ में एजेक्स बनता है। अब हमने कोई भी क्या लिया है, पर्टिकुलर एल्किल हैलाइड जैसे मिथाइल आयोडाइड, जब इसका अपचयन करवाया तो हमें क्या मिलेगा, एक कार्बन का ही, जैसे मिथाइल आयोडाइड में भी एक कार्बन है तो हमें एक कार्बन का ही एल्केन प्राप्त होता है और साथ में HI साइड प्रोडक्ट बनता है। ऐसे ही हमने इथाइल ब्रोमाइड का अपचयन करवाया तो हमें इथेन मिलता है और HBr प्राप्त होता है साथ में। तो इस टाइप से कुछ रिड्यूसिंग एजेंट है जिनके द्वारा हम इनका क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं। जैसे Zn प्लस HCl, जिंक प्लस एसिटिक एसिड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इनका यूज करके हम इनका क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड का रिडक्शन करते हैं और हमें एल्केन्स प्राप्त होते हैं। The hydrogen for reduction may be obtained by using any following reducing agents जैसे जिंक प्लस HCl, Zn प्लस एसिटिक एसिड या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट है जिनका हम अपचयन में यूज करते हैं। तो इस टाइप से हमने देखा कि एल्किल हैलाइड से भी हम एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसके हाइड्रोलिसिस के द्वारा भी हम एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है,
तो हमें पता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम से ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, जो कि क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। तो इसमें है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग एल्किल हैलाइड विथ मैग्नीशियम इन एनहाइड्रस ईथर। ठीक है, जब एल्किल हैलाइड का अभिक्रिया हम इससे मैग्नीशियम से एनहाइड्रस ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता है। और these on treatment with water give alkane, जिसकी अभिक्रिया या हाइड्रोलिसिस कराने पे हमें एल्केन्स प्राप्त होते हैं। ये हमारा कोई भी एल्किल हैलाइड है, इसकी अभिक्रिया हम मैग्नीशियम से ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होते हैं। और ये जो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है, इसका हाइड्रोलिसिस कराने पे हमें एल्केन्स प्राप्त होते हैं और साथ में MgX और OH, ठीक है, जो कि साइड प्रोडक्ट है। अब हमने कोई भी पर्टिकुलर क्या लिया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जैसे मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें मीथेन प्राप्त होता है। तो इस टाइप से हमने देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी हम हाइड्रोलिसिस करके क्या प्राप्त करते हैं, एल्केन प्राप्त करते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट आता है वुड्स सिंथेसिस। ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वुड्स अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे, सोडियम से ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनसे हायर एल्केन्स प्राप्त होते हैं। जैसे कोई भी एल्किल हैलाइड है तो उसमें एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल यूज करते हैं, तो जिससे हमें एल्केन्स जो प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, हायर, ज्यादा कार्बन के होते हैं। तो इसमें श्रृंखला में वृद्धि होती है। हायर एल्केन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग एन एल्किल हैलाइड विथ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसमें जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें हायर एल्केन्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, 2 molecules of alkyl halide lost their halogen atom as NaX। इसमें 2 alkyl halide molecule का यूज करते हैं, जो अपने जो हैलाइड्स हैं वो NX के रूप में निकल जाते हैं। The net results in the joining of 2 alkyl halides to yield symmetrical alkane RR type having an even number of carbon atoms। अब जैसे हमारे कोई भी 2 एल्किल हैलाइड हैं, जैसे RX, इसकी अभिक्रिया सोडियम मेटल से ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होते हैं, साथ में NX बनता है। अब हमने कोई भी पर्टिकुलर एल्किल हैलाइड लिया है, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड है ना, इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं हम, तो इसकी अभिक्रिया सोडियम मेटल से वही ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें इथेन प्राप्त होता है। तो हायर एल्केन्स मिलते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर इसमें नेक्स्ट आता है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे भी एल्केन्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट जो होते हैं उसके द्वारा भी हम 2 मेथड्स हैं जिनके द्वारा एल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है और दूसरी है कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, कोलबे की वैद्युत अपघटनी विधि। इन दोनों के द्वारा भी हम एल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो डिकार्बोक्सिलेशन है, इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास एसिड का साल्ट होता है उसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम साल्ट की अभिक्रिया, जब सोडा लाइम होता है NaOH प्लस CEO, इसको क्या कहते हैं, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन एज सोडा लाइम। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिकार्बोक्सिलेशन द्वारा मतलब एक कार्बन कम का लोअर एल्केन्स प्राप्त होते हैं। जैसे एसिड के साल्ट में अगर 2 कार्बन है तो हमें 1 कार्बन का ही एल्केन प्राप्त होगा। तो इसमें क्या होता है, श्रृंखला का क्या होता है, न्यूनीकरण होता है ये, या फिर लोअर एल्केन्स प्राप्त होते हैं। तो इसमें है डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, सोडियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम, जो कि क्या है,
Mixture of sodium hydroxide and calcium oxide gives alkanes containing one carbon atom less than the carboxylic acid. जितने कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन होते हैं उनसे एक कार्बन कम का हमें एल्केन प्राप्त होता है, जो कि इम्पोर्टेंट हमें ध्यान रखना है। वुड सिंथेसिस में तो एक कार्बन ज्यादा, ठीक है, एक कार्बन ही सॉरी हायर एल्केन्स होते हैं, जितने उसमें होते हैं उससे डबल, है ना। और इसमें क्या होता है कि जितने एसिड में होते हैं उससे एक कार्बन कम का हमें एल्केन प्राप्त होगा। दिस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ए कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज डिकार्बोक्सिलेशन। इसमें से कोई भी हमारे पास है, जैसे एसिड का साल्ट है सोडियम एसीटेट है ये, ठीक है। इसकी अभिक्रिया जब हम सोडा लाइम से NaOH से कराते हैं कि प्रेजेंस में इसको गर्म करते हैं तो हमें मीथेन प्राप्त होता है और साथ में Na2CO3 बनता है। तो इस टाइप से हम एसिड के साल्ट के द्वारा भी एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें हमें ध्यान रखना है कि जितने एसिड में कार्बन है उससे एक कार्बन कम का हमें एल्केन प्राप्त होता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट इसमें आती है कोल्बे की वैद्युत अपघटनी विधि, कोल्बेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम साल्ट के एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमें एल्केन्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। और हमें पता है वैद्युत अपघटन में दो इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड होते हैं, तो कहाँ पे एल्केन फॉर्मेशन होगा, कहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होगी, उसके बारे में पढ़ना है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। An aqueous solution of sodium या potassium salt of a carboxylic acid on electrolysis gives alkane containing even number of carbon atoms at the anode, ठीक है ना। तो इसमें जो एल्केन है वो हमें एनोड पे प्राप्त होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास जैसे कोई भी एसिड का साल्ट है, सोडियम एसीटेट है, इसका एक्वस सॉल्यूशन वाटर के साथ इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया तो हमें एल्केन साथ में CO2 हाइड्रोजन गैस और NaOH ये प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। तो एल्केन जो है वो एनोड पे रिलीज होती है या प्राप्त होती है, सॉरी। इसमें दो गैसेस बनती हैं CO2 और हाइड्रोजन। ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये CO2 गैस है वो कहाँ रिलीज होती है, वो भी एनोड पे रिलीज होती है, और जो हाइड्रोजन और NaOH है वो कैथोड पे रिलीज होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है, जैसे CO2 गैस कोल्बेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में कहाँ रिलीज होती है, तो पूछते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि एनोड पे, ठीक है ना। और हाइड्रोजन गैस कहाँ रिलीज होती है, कैथोड पे। अब इसकी हम मैकेनिज्म देखते हैं जिससे हमें पता लग जाएगा। The reaction is supposed to follow the following path, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा कोई भी एसिड का साल्ट है उसमें ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव। एसीटेट क्या है, नेगेटिव। इसका जब एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो ये नेगेटिव है, ये सोडियम पॉजिटिव के रूप में है। अब हमें पता है एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, विइलेक्ट्रॉनीकरण। तो ये हमारा एसीटेट आयन है, ठीक है। ऑक्सीडेशन होगा इसका, तो इसमें क्या होगा, दो मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, बट दो मॉलिक्यूल से ऑक्सीडेशन होने के कारण 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और हमें एसीटेट फ्री रेडिकल प्राप्त होता है। तो यहाँ से CH3CO के बीच में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे और CO2 गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो ये CO2 गैस निकल जाती है। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH3 किसके रूप में रहेगा, फ्री रेडिकल के रूप में। तो CH3 फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो जाता है। अब दो मिथाइल फ्री रेडिकल हैं तो दो जो फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों के बीच में और हमें एथेन प्राप्त हो जाएगी, जो कि कहाँ होती है, एनोड पे, ठीक है। कैथोड पे क्या होगी, हमें हाइड्रोजन गैस और NaOH प्राप्त होता है, ठीक है। H2O से इसमें क्या होता है, अपचयन होता है और दो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनते हैं और जो आपस में जुड़ के हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो इस टाइप से इसमें हमने देखा कि एनोड और कैथोड पे किस किस का फॉर्मेशन होता है। तो एनोड पे तो हमें पता है कि एल्केन और CO2 बनते हैं और कैथोड पे हाइड्रोजन और NaOH। तो ये हमें ध्यान रखना है,
कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। तो इस टाइप से हमने देखा कि एल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, एल्केन्स में हम किस टाइप से एल्केन्स की कौन कौन से रिएक्शंस हैं जिसके द्वारा हम एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, एल्कीन और एल्काइन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो इसमें हमने देखा कि एल्कीन्स या एल्काइंस हैं वो निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन द्वारा एल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने इसमें देखा कि जो एल्केन्स हैं वो एल्किल हैलाइड से भी प्राप्त होते हैं। एल्किल हैलाइड है, इनका जब हम क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, अपचयन कराते हैं, पर्टिकुलर जो भी रेड्यूसिंग एजेंट है जैसे लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिंक, एसिटिक एसिड, इनसे करवाते हैं तो हमें एल्केन्स प्राप्त होते हैं। थर्ड हमने इसमें देखा कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो भी हमें क्या प्राप्त होते हैं, एल्केन्स प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे बनाते हैं वो भी हमने पढ़ा कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से ड्राइथर के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड्स मिलते हैं और जिनके जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें एल्केन्स प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हमने इसमें देखा वुड्स सिंथेसिस, जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, सोडियम मेटल से ड्राइथर के प्रेजेंस में, तो हमें एल्केन्स प्राप्त होते हैं। और इस रिएक्शन में जो हमें एल्केन्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, हायर एल्केन्स प्राप्त होंगे, एल्किल हैलाइड से ज्यादा कार्बन के। फिर नेक्स्ट हम इसमें देखा कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके द्वारा भी एल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक तो इसमें हमने पढ़ा डिकार्बोक्सिलेशन मेथड, जिसमें हमने देखा कि कोई भी एसिड का साल्ट है उसकी अभिक्रिया जब हम सोडा लाइम के प्रेजेंस में गर्म करते हैं उसको NaOH और CO क्या है, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज सोडा लाइम, इसकी प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलते हैं, एल्केन मिलते हैं। पर इसमें जो एल्केन मिलेंगे वो क्या होंगे, जो एसिड है उससे एक कार्बन कम का एल्केन प्राप्त होता है। जैसे एसिड में 2 कार्बन है तो हमें 1 कार्बन का ही एल्केन प्राप्त होगा। फिर नेक्स्ट हमने इसमें देखा कोल्बे की वैद्युत अपघटनी विधि, जिसमें हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं किसी भी एसिड के साल्ट का और उसका क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, वैद्युत अपघटन करवाते हैं। तो हमें पता है वैद्युत अपघटन में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड। एनोड पे हमें क्या मिलता है, जो एल्केन और CO2 गैस रिलीज होती है, और जो कैथोड है उस पे हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस और एनर्जी। इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि हमें जो एनोड है इसके मैकेनिज्म के बारे में भी पढ़ा हमने कि जो एनोड है उसी पे क्या होती है, एल्केन बनती है और साथ में CO2 गैस रिलीज होती है, और जो कैथोड है उस पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इस टाइप से हमने एल्केन्स के मेथड्स पढ़े। थैंक यू।